वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 क्लास 7 फाइबर टू फैब्रिक। इसके पहले वाला जो टॉपिक था वुल, इसी में जो था वो हम लोग का सारा कंप्लीट हो चुका था। इस वाले वीडियो में हम लोग सिल्क वाले टॉपिक को देखेंगे जो कि बहुत इजी है और सबसे ज्यादा तो आप लोग को सिल्क वॉर्म के बारे में सब कुछ पता चलेगा और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। हम लोग का सिल्क फाइबर भी एक तरह का एनिमल फाइबर होता है ना। सिल्क फाइबर हम लोग का एक तरह का एनिमल फाइबर है। The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture। और जब भी हम लोग सिल्क को लेने के लिए पालते हैं, जैसे कि अगर हम लोग को सिल्क चाहिए तो उसके लिए अगर हम लोग सिल्क वॉर्म्स को पालेंगे, जैसे कि हम लोग कैट्स पालते हैं, जैसे कि हम लोग डॉग्स पालते हैं, उसी तरह वैसे ही अगर हम लोग सिल्क वॉर्म्स को भी, रेशम का कीड़ा को भी अगर हम लोग पालेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेरिकल्चर। और रियरिंग मतलब होता है पालना। तो अगर हम लोग को सिल्क चाहिए होगा और अगर हम लोग सिल्क वॉर्म को पालते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रेशम का जो कीड़ा होता है उसका पूरा जीवन क्या होता है, कैसे होता है। सिल्क वॉर्म्स और कैटरपिलर्स। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग from which hatch larvae which are called caterpillars। तो अब क्या होता है कि फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है, मतलब जो फीमेल जो रेशम का जो कीड़ा होती है वो अंडा देती है और अंडा में से लार्वा निकलता है जिसको कि हम लोग कैटरपिलर्स कहते हैं। They grow in size and when the caterpillars is ready to enter the next stage of its life history called pupa। तो जब ये पूरी अच्छी तरह से कैटरपिलर जब बढ़ जाती है और अब ये रेडी होती है अपने लाइफ के दूसरे स्टेज में, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्यूपा। मतलब सबसे पहले वो अंडा थी, फिर कैटरपिलर बनी और इसके बाद कैटरपिलर से वो प्यूपा बनेगी, प्यूपा कहलाएगी। The caterpillar secrete fiber made of protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber। तो क्या होता है कि जब वो कैटरपिलर रहती है तो कैटरपिलर में जब रहती है तो वो अपने आप को एक ही जगह करने के लिए अपने इर्द गिर्द बुनना स्टार्ट कर देती है ताकि वो अपने ही जगह पर रह सके। इसके बाद क्या होता है कि वो अपने सिर के मूवमेंट को इस तरह से करती है ताकि उसका सिर जो होता है वो बिल्कुल इस तरह से उसका मूवमेंट होने लगता है, मतलब इंग्लिश के 8 लेटर की तरह। इसके बाद कैटरपिलर एक फाइबर को निकालती है जिसका जो कि प्रोटीन से बना होता है और अगर उस प्रोटीन को अगर हम लोग हवा में छोड़ देते हैं तो इसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्क फाइबर में। इसको कुछ इस तरह से समझो कि कैटरपिलर वाले स्टेज में है अभी वो, इसके बाद वो अपना मूवमेंट की जिसके कारण कि वो अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा जाल बिछा ली। इसके बाद वो एक फाइबर को निकालती है जो कि प्रोटीन्स का बना होता है और उस फाइबर को अगर हम लोग एयर में, हवा में छोड़ देते हैं तो इसके बाद वही चीज हम लोग का सिल्क फाइबर बन जाता है। So the caterpillar completely cover itself by silk fiber और इसी सिल्क फाइबर से वो खुद को पूरा completely कवर कर लेती है and turns into pupa। This covering is known as cocoons। और इसके बाद वो फिर pupa, कैटरपिलर से pupa में कन्वर्ट हो गई और इसी कवरिंग को जो सिल्क फाइबर से अपने आप को पूरा ढक ली है सिल्क वॉर्म, उसी को हम लोग कहते हैं cocoons। Silk fibers are used for weaving silk cloth। सिल्क फाइबर का यूज हम लोग रेशम का कपड़ा बनाने में करते हैं। The silk yarn is obtained from the cocoons of the silk moth। रेशम का जो कीड़ा होता है उसके ककून से ही हम लोग को सिल्क यार्न मिलता है, मतलब कि सिल्क का थ्रेड मिलता है। Tessar silk, मूंग silk, कोसा silk etc. are obtained from cocoons spun by different types of moths। The most common silk moth is the mulberry silk moth। तो ये जो बहुत ही अलग अलग तरह का सिल्क मॉथ होता है, कोई एक वैरायटी का सिल्क मॉथ मतलब रेशम का कीड़ा नहीं होता है, बहुत ही अलग अलग तरह का रेशम का कीड़ा होता है। तो बिल्कुल अलग अलग तरह से उसके द्वारा भी सिल्क निकलता है, जैसे कि टेसर सिल्क होता है, मूंगा सिल्क होता है, कोसा सिल्क होता है और भी बहुत सारे तरह का सिल्क होता है जो कि सिल्क मॉथ के ककून से निकलता है। और जो सबसे कॉमन सिल्क मॉथ होता है, जो सबसे सामान्य रेशम का जो कीड़ा होता है वो होता है मलबरी सिल्क मॉथ को वो निकालता है।
ओके। जो सबसे कॉमन सिल्क मॉथ होता है वो कौन सा रेशम निकालता है, वो मलबरी सिल्क मॉथ निकालता है। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic. तो ये जो सिल्क फाइबर्स होता है जो कि मॉथ के मतलब कि कीड़ा के ककून से निकलता है, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत लस्ट्रस होता है, बहुत ही इलास्टिक होता है। सॉफ्ट मतलब हो गया कि बहुत छूने में बहुत सॉफ्ट रहेगा, लस्टर मतलब होता है कि बहुत ही उसमें शाइन रहेगा, और इलास्टिक मतलब होता है उसको खींचेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आसानी से वो खिंचा जाएगा। जैसे कि रबर होता है ना, वो भी इसी तरह इलास्टिक होता है। सेरिकल्चर इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। भारत में जो सेरिकल्चर होता है मतलब कि सिल्क वॉर्म को पाला जाता है सिल्क फाइबर निकालने के लिए, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, जिसको कि बहुत सारे जिसके द्वारा भारत में बहुत ज्यादा सिल्क फाइबर निकलता है। तो इस तरह से हम लोग देखें लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, इसको हम लोग एकदम शॉर्ट में इस तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले सिल्क मॉथ एग देती है, एग फिर कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है, कैटरपिलर से फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा के बाद वो फिर अपना एक जाल बनाकर ककून्स के अंदर रहता है, और जब वो पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है तो इसके बाद फिर वो बाहर निकल जाता है और उस ककून से फिर हम लोग को सिल्क फाइबर मिल जाता है। तो इस तरह से था लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रॉम ककून्स टू सिल्क। अब ककून से सिल्क कैसे बनेगा? तो फॉर ऑब्टेनिंग silk worms are reared on a large scale. A female silk moth gives hundreds of eggs on the mulberry leaf. तो सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को सिल्क वॉर्म मतलब रेशम का कीड़ा को पालना पड़ेगा, और इसके बाद जो फीमेल सिल्क वॉर्म होगी वो मलबरी लीव्स पे बहुत सारा अंडा देगी, मलबरी लीव्स पे ही देगी। The eggs are then hatched by keeping them under the right temperature and humidity condition. अब अगर हम लोग उस अंडा को बहुत ही अच्छे टेम्परेचर में और बहुत ही अच्छे ह्यूमिडिटी कंडीशन में रखते हैं, मतलब उसका पूरा अच्छा तरह से उसको जितना नमी चाहिए होगा वो दे देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उस अंडे से वो सिल्क वॉर्म निकल जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं कैटरपिलर्स। तो उस अंडे से फिर सिल्क कैटरपिलर्स निकल जाएगा। Then the silk caterpillars are fed on mulberry leaves. इसके बाद वो जो सिल्क कैटरपिलर्स है वो मलबरी लीव्स में चला जाएगा। After 20 to 25 days, caterpillars stop eating and start spinning cocoons around them. और 20 से 25 दिनों तक वो पूरा लगातार दिन रात सुबह शाम खाते जाएगा, बहुत ज्यादा खाते जाएगा। 20 से 25 दिन वो सिर्फ खाते जाएगा। इसके बाद 20 से 25 दिन के बाद कैटरपिलर्स खाना बंद कर देगा और अपने अराउंड ककून्स को बुनना स्टार्ट कर देगा, ककून्स को अपने अराउंड बुनना स्टार्ट कर देगा। आगे हम लोग देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द ककून, और उस ककून के अंदर भी उस सिल्क वॉर्म उस रेशम का कीड़ा का ग्रोथ होता रहेगा। द मॉथ लिव्स द cocoons after its development is complete. और अगर वो सिल्क मॉथ का मतलब रेशम का कीड़ा का अंदर में जो ककून्स के अंदर है, अगर उसका अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो अगर पूरा हो जाएगा, इसके बाद वो उस ककून से बाहर निकल जाएगा। Once the moth has left the cocoon, it is collected to obtain silk. और जैसे ही वो ककून से बाहर निकलता है, इसके बाद हम लोग को क्या करेंगे कि उस ककून से सिल्क को ऑब्टेन कर लेंगे, सिल्क को ले लेंगे। The cocoons are kept under the sun or exposed to steam to separate the silk fiber. The process is known as reeling the silk. और उस ककून्स को अब हम लोग बॉईल करेंगे या सन में छोड़ देंगे, जिसके कारण उसके अंदर जितना भी सिल्क फाइबर होता है ना वो सारा का सारा हम लोग का निकल जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग रीलिंग द सिल्क कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर रीलिंग आर स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स व्हिच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। अब रील करने से जो सिल्क फाइबर हम लोग को मिला है उसको सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट होगा और इसके बाद फिर उसका सिल्क क्लॉथ बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का प्रोसेस था, जिसको हम बहुत ही शॉर्ट में एक बार और फिर से आप लोग को बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को
अगर सिल्क चाहिए होता है, जिसका हम लोग कपड़ा ये सब बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सिल्क वॉर्म मतलब रेशम का जो कीट होता है, कीड़ा होता है, उसको सबसे पहले पालते हैं। इसके बाद जो फीमेल सिल्क वॉर्म होता है वो हंड्रेड्स की संख्या में एग्स देती है, मतलब अंडा देती है। इसके बाद उस अंडा को अगर हम लोग बहुत ही अच्छे ह्यूमिडिटी में रखते हैं, बहुत ही अच्छे टेम्परेचर में रखते हैं, जो टेम्परेचर उस अंडे को चाहिए, अगर हम लोग उसको वो दे देते हैं, तो इसके बाद उस अंडा से कैटरपिलर्स निकल जाता है। अब वो जो सिल्क वॉर्म मतलब सिल्क कैटरपिलर्स होता है वो 20 से 25 दिन तक मलबेरी लीव्स को खाते रहता है। और जब वो बहुत अच्छे तरह से पूरा खा लेता है, पूरा इन द सेंस ऑफ कि जब वो 20 से 25 दिन रेगुलर दिन रात सुबह शाम जब वो पूरा अच्छी तरह से खा लेता है, इसके बाद वो अपने बॉडी के ऊपर बिनना स्टार्ट कर देता है, ककून्स को बुनना स्टार्ट कर देता है। और ककून्स के अंदर जब वो जाता है तो उसका जो बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो होता जाता है कंप्लीटली उसका डेवलपमेंट रुकता नहीं है, ककून्स के अंदर होता जाता है। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो वो ककून से बाहर निकल जाता है। और जब वो ककून से बाहर निकल जाता है तो इसके बाद वो जो ककून होता है उसको हम लोग लेकर उसको हम लोग बॉईल करते हैं या सन में एक्सपोज कर देते हैं, जिसके कारण उसके ककून के अंदर जितना भी सिल्क फाइबर होता है वो निकल जाता है और फिर उस सिल्क फाइबर से हम लोग सिल्क क्लॉथ बना लेते हैं। तो इस तरह से पूरा सिल्क को बनाने का, सिल्क को लेने का ककून से प्रोसेस होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है और इससे ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं होता है। ओके, तो यही चीज हम लोग का पूरा है और इसी प्रोसेस से कोई भी ककून से हम लोग सिल्क को निकालते हैं। तो इस वाले चैप्टर में यही चीज हम लोग को पढ़ना था, इससे ज्यादा हम लोग का और कुछ नहीं था। तो अगर आप लोग को इसके अलावा भी मेरा पिछले का कोई वीडियो चाहिए होगा तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मेरा वीडियोस है, तो आप लोग वो देख लेना। अगर आप लोग को शॉर्ट्स चाहिए होगा इसी चैप्टर्स या छोटे छोटे कीवर्ड्स के ऊपर, तो वो भी मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हो। तो चलो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, बाय।